वेलकम टू द माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 1.2 का जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन हमको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि जब हम हमारे ग्राफ को प्लॉट कर सके तो हमें यहाँ से कंफर्म हो जाए कि हमारी जो ग्राफ बनी हुई है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंपली कि जो ये y है ये प्लस में, ये y और ये माइनस में है। अगर एक y हमारा प्लस में एक दूसरा y हमारा माइनस में है तो आपको सिंपली इनकी एडिशन कर लेनी है ताकि आपका y कैंसिल होकर आपकी x की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सो देयरफॉर x plus y is equals to 0 and 2x minus y is equals to 9। सिंपली हम इनके ऐड कर देंगे 1x एंड 2x, टोटल 3x। एक जो y है आपका प्लस में है, दूसरा y जो है आपका माइनस में है, तो ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9 9 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 9/3, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 1 3 एंड 3 3 9, 3/1 इट्स मीन 3। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, x इज इक्वल्स टू 3। हम ये x 3 का इस्तेमाल करके यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सो x की जगह हमें 3 प्लेस करना है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। 3 इधर जाएगा हमारा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हमारा x की और y की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। x की वैल्यू आ गई हमारे 3 और y की वैल्यू आ गई हमारी -3। अब हम दोनों इक्वेशन के लिए दो बॉक्स बनाएंगे, उनके लिए वैल्यू लेंगे और फिर उन वैल्यूज का यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने यहाँ पर x एंड y की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है और यहाँ पे साथ ही दोनों इक्वेशंस के लिए दो टेबल ड्रॉ करके रखे हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पर अभी नहीं होती है, हमें हमारे दिल से एक वेरिएबल की वैल्यू चूज करना होता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो हम y की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा ये इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी। फिर हमें x इज इक्वल टू 2 पुट करना होगा ये इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी। फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी। इस तरीके से हमारे दोनों भी x और y के हमें पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 1 पुट करना है, प्लस y इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी -1। ये जो +1 है ये इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली हम यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास -2, y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -2। सिमिलरली हम यहाँ पर तीसरा भी वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएंगी हमारी -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। हम यहाँ पर x और y के पॉइंट्स लिख देंगे, 1, -1, 2, -2 एंड 3, -3। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x और y के पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम हमारे दिल से कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज y के लिए मैं ले लेता हूँ 1, x के लिए ले लेते हैं 2, फिर y के लिए ले लेते हैं यहाँ पर
-2 या फिर ले लेते हैं +2 लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने आपके दिल से जो आपको चाहे नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर, और वो उनकी वैल्यू पुट करके इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y = 1 लिया तो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट y = 1 इन इक्वेशन 2x - y = 9। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2x माइनस y की जगह रख देंगे 1 = 9। सो देयरफॉर 2x, यहाँ पे -1 है, ये -1 = कि ये साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +1, देयरफॉर 9 + 1 हो जाएगा। 2x = कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 2 इसके नीचे आ जाएगा, x = 10/2, x = 2 1 = 2 and 2 5 ज़ा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई है, x = हो गया आपका 5। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई इसकी 5। अभी x = अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमिलरली पुट कर सकते हैं x की जगह, x = 2 इन इक्वेशन 2x - y = 9, सेम इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर 2 × 2 और x जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे 2 × 2 - y = 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 कितने 4 - y = 9। यहाँ पर -y है, आप -y को उधर भेज के 9 को उधर लेके आ जाए, तो 4 यहाँ पे 9 प्लस में इधर आके माइनस में होगा, -9 = y इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सो देयरफॉर 9 - 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन 9 के सामने माइनस की साइन है तो आपको आंसर में भी माइनस की साइन देने हैं, -y = y या y = -5, एक ही बात है। -5 = y या y = -5, ये बात एक ही होती है। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई आपके पास -y, तो यहाँ लिख लेंगे हम y = -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने y की वैल्यू 2 रखी है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पुट y = 2 in this equation 2x - y = 9। so 2x - 2 = 9, ठीक है। सो 2x 2 उधर जाएगा = 9। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा ऑड नंबर आएगा, यानी कि पॉइंट में आने वाला है ना नंबर। -2 को जब हम उधर भेजेंगे तो वो +2 होके 11 हो जाएगा, 11 / 2 होगा तो पॉइंट में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। y की वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। 3 अगर उधर जाएगा y के पास और 9 के पास, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12। तो 12 जो है आसानी से 2 से डिवाइड हो जाए, तो आपको इसी तरीके से नंबर को चूज भी करना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 + 3, 2x = यहाँ हो जाएगा 12। सो देयरफॉर x = हो जाएगा आपका 12/2, देन x = 2 6 = 12, x = आ जाएगा आपका 6, देयरफॉर के साइन लगाना है आपको। तो यहाँ पर आपने y = क्या लिए 3 ले लिए, सिर्फ यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखना है, और x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 6। तो यहाँ पर x, y के कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम 5, 1, 2, -5 एंड 6, 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने दोनों इक्वेशंस के लिए दोनों ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट के अंदर x y की वैल्यू निकाल लिए है। अब हमारा लास्ट काम जो बचा है वो है ग्राफ को प्लॉट करना। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए ग्राफ को प्लॉट बना के रखा है पहले से ही, सिर्फ पॉइंट आपके सामने बताएंगे किस तरीके से लेना है। 1, -1 आपको पहला पॉइंट लेना है, 1 है x पर और -1 है y पर। तो ये रहा आपका 1 x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। तो ये 1 है आपका और -1 आपका यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2, -2 है, तो 2, -2 इसी तरीके से आ जाएगा। ये 2 है, ये आपका -2 है, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से 3, -3 है, तो ये आपका x एक्सिस पे 3 है और ये y एक्सिस पे 3 है, तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखिए आप 1, 2 और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये किसके लिए, कौन से इक्वेशन के लिए पॉइंट लिए थे हमने, इक्वेशन का हम नाम लिख देते हैं x + y = 0, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन के लिए भी
इसी तरीके से पॉइंट को ड्रॉ करना है। 5,1 तो ये रहा आपका 5 और ये ऊपर जाएगा क्योंकि प्लस में है तो ये आ जाएगा आपका 1, 5,1। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2,-5 तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका 2 और y एक्सिस के ऊपर जाएगा आपका -5 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 6,3 तो यह आपका 6 है और ये आपका इधर ऊपर में 3 है। तो यहाँ पर ये देखिए 1, 2 और ये 3 पॉइंट आ गए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको कैंसिल कर रहा हूँ थोड़ी सी इस तरीके से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरा पॉइंट यहाँ पर कट हुआ है, तो यहाँ से आपको x एक्सिस पे ये 3 मिलेगा और y एक्सिस पे इस तरीके से ये -3 मिलेगा, यानी कि जो इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो आपका 3,-3 आ रहा है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाले थे x और y की वो वैल्यू थी 3,-3, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है और इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था समझ में आया होगा। 1.2 का ग्राफ वाला मेथड है, ये 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछता ही है और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 3 वो मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। बल्कि तो आप वीडियो को एक बार और दोबारा से इसको देखिए कि मैंने किस तरीके से आपको ये बताया है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमारे लेक्चर्स अगर अच्छे लगते होंगे आपको तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए एंड फॉलो कीजिए।